देखिए, परसों के दिन जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। अनवा गांव के अंदर भोकरदन तालुका अनवा गांव है, एक छोटा सा देहात है, जालना डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। परसों के दिन वहाँ एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या गुजरा। जो सभी को मालूम है, मस्जिद के अंदर घुस के कुछ भगवाधारी लोगों ने एक हाफिज साहब को पकड़ा और उनसे जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। जब हाफिज साहब ने इसकी मजम्मत की तो उन्हें मारा, काफ़ी मारा गया उनको, और उनकी दाढ़ी तक काट दी गई। ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। इसके ऊपर जब परसों के दिन रात में उनको यहाँ लाया गया औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं रात के तकरीबन 3 बजे उनसे मुलाकात करने के लिए गया वहाँ। और फिर उसके बाद 3:30 बजे रात को, जब मौलाना को होश नहीं था हाफिज साहब को, तो 3:30 बजे रात को मैंने अबू आसिम आज़मी साहब से बात किया फ़ोन के ऊपर और कहा उनको कि इस तरीके का वाक़या हो चुका है। तो अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा कि आप डिटेल मालूमात लीजिए और मुझे फजर के बाद कॉल करिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह में जब हाफिज़ साहब को होश आया, जब उनसे मुलाकात किए और उसके बाद उनसे पूरी मालूमात, तफसीली मालूमात ली। और फिर अबू आसिम आज़मी साहब को जब ये मालूमात हमने भेजी तो अबू आसिम आज़मी साहब ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर इशू किया और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर इशू किया। उसी के साथ साथ आईजी को एक लेटर इशू किया और साथ साथ आईजी के साथ ही एसपी से फ़ोन पे बात की और कहा कि आप ये जो ये फैला रहे हैं, एक फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। जबकि पुलिस ने इनके ऊपर केस ऑलरेडी बुक किया था रात में, मगर ये केस था अनओळखी लोगों के ऊपर, यानी कि अनआइडेंटिफाइड लोग जिनको पहचानते नहीं। ऐसे कुछ लोग आए और उन्होंने हाफिज साहब को मारा और चले गए, ऐसा केस बुक किया गया था। जब अबू आसिम आज़मी साहब का एसपी शिंदे सर को, जालना के एसपी शिंदे सर को जब फ़ोन गया तो एसपी साहब ने उनको आश्वासन दिलाया कि इसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। मगर अबू आसिम आज़मी साहब ने यही नहीं रुके, आईजी को फ़ोन किया और आईजी साहब से ये डिमांड की कि ये लोगों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाए, वरना समाजवादी पार्टी इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन खड़े करेंगी। और देवेंद्र फडणवीस साहब को भी इस पर तीव्र तरीके से इन्होंने कहा। फिर उसके बाद हुआ ये कि आज सुबह जब मेरा भोकरदन पुलिस साहब से बात हुई, पीआई साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमने 2 आरोपियों को यहाँ पकड़ा है और उनके ऊपर 326, 323 इस तरीके की कलम लगाई। फ़ौरन मैंने उसी वक्त अबू आसिम आज़मी साहब से बात की कि इस तरीके की कलम लगी है, सिर्फ झगड़े की कलम होती। तो अबू आसिम आज़मी साहब ने एसपी से बात करके 307 उस पर बुक करने की डिमांड की और इंशाअल्लाह ताला 307 आज दोपहर तक बुक हो जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तरीके के जो मैं बोलता हूँ भगवा आतंकी लोग हैं, जिस तरीके से आतंकवाद फैलाने की साजिश हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, ये भगवा आतंकी लोग हैं। इनको पकड़ के इनको अच्छी तरबियत की जाए, इनको अच्छी से बताना चाहिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान का कानून काम करता है। तो ये भगवा आतंकी लोग औरंगाबाद शहर का अमन ख़राब करना चाहते हैं, मराठवाड़े का अमन ख़राब करना चाहते हैं और ये छोटे छोटे देहातों को भी टारगेट कर रहे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अबू आसिम आज़मी साहब ने ये बहुत पुरजोर तरीके से इसकी आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कामयाबी भी मिली है। सर, आज हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद जिले के अंदर औरंगाबाद संभाजी नगर खिलाफत की एक माहौल भी गरमाया हुआ है। तो ऐसे हालात में यहाँ के एसपी साहब बोलिए, पुलिस कमिश्नर साहब से एक पर्सनल को उसका आह्वान करेगा। रमजान, खासकर रमजान का महीना भी चल रहा है और 14 अप्रैल भी आने वाली है, आपकी तरफ से कुछ सुझाव तो मशवरा है सर? देखिए, रमज़ान का महीना जो है एक पुरअमन तरीके से लोग मनाते हैं। मैं समझता हूँ रमज़ान के उतना अमन और सुकून कोई महीने के अंदर नहीं होता है पूरे शहर के अंदर, जितना सुकून और अमन जो है रमज़ान महीने के अंदर होता। मेरे शहर औरंगाबाद के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शहर है, गांव है, देहात है, हर एक शहर के अंदर रमज़ान का जो महीना है वो पुरअमन तरीके से मनाया जाता है। मुसलमान रमज़ान के अंदर रोज़े रख के अल्लाह की इबादत में लगा हुआ रहता है, उसे दूसरा कोई काम सोचता भी नहीं जल्दी। वो अपने कारोबार पे भी ध्यान नहीं देता, रमज़ान में सिर्फ इबादतों पे ध्यान देता है मुसलमान। तो मैं समझता हूँ रमज़ान का जो महीना है वो एक अमन और शांति का पैगाम देने वाला महीना है। और जैसा आप बता रहे हैं 14 अप्रैल भी नज़दीक है जी। 14 अप्रैल के अंदर हमारे दलित भाई जितने अमन और शांति के साथ 14 अप्रैल की यात्रा निकालते हैं, जो जुलूस निकालते हैं, मैं समझता हूँ वो उतना सुकून और उतना अमन से कोई जुलूस नहीं निकलता होगा। चौक पे जो आंदोलन निकला था जिसमें तरह तरह की बातें हुई, उस शब्द को हम कह भी नहीं सकते, इतनी शर्मनाक बातें हुई। क्या आपको लगता है सर कि वहाँ से एक औरंगाबाद जिले का माहौल एक यूटर्न ले रहा है, कि वहाँ से माहौल खराब हो रहा है? आपको लगता है ऐसा कैसा रही हो रहा है? देखिए, जो राजा सिंह और सुदर्शन टीवी का जो सुरेश चौहान है, ये दोनों ने औरंगाबाद में आके जो पक पक करके गए यहाँ, उसी का ये रिएक्शन है मुझे लगता है।
देखिए अनएजुकेटेड लोग जो रहते हैं वो इस तरीके की हरकत करते हैं, मस्जिद में जाके जय श्री राम के नारे लगाना। देखिए आपका मज़हब बड़ा है, हमारा मज़हब उससे बड़ा है, ये हम उसमें नहीं जाना चाहते। मगर देखिए जय श्री राम बड़े हैं, आप बोलिए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मगर कोई हाफिज से आप ये कहलाएंगे तो इसके ऊपर जो है तो फसाद होगा, इसके ऊपर जो है तो लोगों में एक दर्द का माहौल पैदा होगा कि अरे ये आप आपके मज़हब को क्यों बोलने लगा रहे। यही अगर वाकया कोई हिंदू के साथ गुजरता या कोई पंडित के साथ गुजरता, कोई हिंदू मंदिर के अंदर जाके कोई गैर मुस्लिम या कोई गैर धर्म का आदमी वहाँ उनको बोलता कि तुम ऐसे नारे लगाओ या फला नारे लगाओ, तो मैं समझता हूँ आज पूरे मराठवाड़े का माहौल ख़राब हो गया होता। और उल्टा उनके ऊपर जो लोगों ने करे उनके साथ साथ जो महिला है वो पूरे महल्ले के लोगों को वहाँ उठा लिया जाता। मगर ये भोकरदन पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को उठाया, हमने इस पर भी मजम्मत की कि आप सिर्फ 2 लोगों को उठाए। उनके जबकि अंदर 3 लोग तो मस्जिद के अंदर घुसे थे और ना जाने कितने लोग उनके बाहर खड़े हुए थे, भगवा ऐसा गमछा बांध के यूँ मुंह पूरा चेहरे छुपाए हुए थे। ये भगवा आतंकी है, इनके ऊपर आप आतंकवाद का भी केस बुक करो। 307 तो बुक होना ही चाहिए, क्योंकि मौलाना को इतना मार है उसके अंदर। जो हाफिज साहब है, हाफिज जाकिर साहब जो है, सैयद जाकिर साहब, उनको इतना मार है, उनके चेहरे पे यहाँ कट लगा हुआ है बस्तर से दाढ़ी काटते वक्त, उनकी पसलियों में एक नॉर्मली फ्रैक्चर भी है, सूजन है इधर की साइड में, तो उनको मार बहुत सारा है। 307 इसमें बुक होती है, तो हमने ये पुरजोर तरीके से मुतालबा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 307 बुक हो रही है उसके ऊपर। मगर मैं सोचता हूँ इसके ऊपर भगवा आतंकी भी एक केस बुक हो। जैसा आतंकवाद का केस अगर किसी के ऊपर बुक होता है, उसी तरीके आतंकवाद का केस ये लोगों के ऊपर भी बुक होना चाहिए, ताकि सबक मिले ये लोगों को कि इस तरीके की हरकत आइंदा वक्तों में ना हो। सर अभी आपने कहा है कि भगवा आतंकी, तो मेरा सवाल ये है कि भगवा आतंकी आप इतना स्पष्ट रूप से कैसे कहें, तो विश्वास से कैसे कह रहे हैं आप कि वो भगवाधारी थे, जितना भी आपने देखा या आपको कैसी जानकारी है? मैं कल जब मौलाना साहब से मुलाकात किया तो उन्होंने बताया कि इस तरीके का भगवा उन्होंने ऐसा बांधे हुए, जिस तरह मेरा ये वाइट एंड ब्लैक रुमाल है, तो इस तरीके का भगवा उन्होंने मुंह पे स्कार्फ बांधे हुए थे जी। जब वो कोई धर्म से ताल्लुक नहीं रखते थे, या फिर वो नास्तिक होंगे, मैं समझता हूँ कि नास्तिक भी होंगे, क्योंकि राम जो है तो वो अमन का पैगाम भी देते। मैंने जहाँ तक सुना हूँ जो श्री राम है तो वो अमन का पैगाम देते, फिर अमन का पैगाम वाले लोग इस तरीके की हरकत तो नहीं कर सकते। फिर वो भगवा पहन के ही क्यों आ रहे, वो भगवा आतंकी है, इसके लिए भगवा ऐसा लगा के आ रहे, तो इसीलिए हमने भगवा आतंकवाद कहा है। तो सर ये भी हो सकता है कि भगवा को बदनाम करने के लिए कर रहे हो ऐसे कुछ लोग, ऐसा भी तो हो सकता है सर। अब वो उनकी ज़हनियत, तो उसको बदनाम करना चाहते क्या करना चाहते, मगर उन्होंने मस्जिद के अंदर इमाम के साथ सामने आके कहा कि आप जय श्री राम का नारा लगाओ, जबकि ये बहुत ही मैं समझता हूँ तकलीफ वाली बात है। इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता।